पाठ 8 मलेरिया। बच्चों, आपने हैजा, डेंगू, मलेरिया आदि रोगों के नाम अवश्य सुने होंगे। आइए इस पाठ में हम मलेरिया रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मलेरिया को विषम ज्वर भी कहते हैं। भारतवर्ष की आजादी से पूर्व सन 1920 में इंग्लैंड के निवासी रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया नामक रोग की खोज की थी और बताया था कि यह रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। विश्व में मच्छरों की लगभग 1,500 से अधिक प्रजातियां हैं, किंतु हमारे देश में केवल 3 ही प्रजातियां पाई जाती है। 1 क्यूलेक्स, 2 एडीज, 3 एनाफिलीज। इन जातियों में से मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलाया जाता है। किसी भी जाति के नर मच्छर मनुष्य का रक्त नहीं चूसते। ये मच्छर फूलों और फलों के रस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। केवल मादा मच्छर ही मनुष्य का रक्त चूसती है। मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसती है तो वे मनुष्य के रक्त में अपना थूक डाल देती है। इसी थूक के साथ प्लाज्मोडियम, मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ, मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है और मलेरिया रोग फैलता है। एक बार डॉक्टर रॉस कुछ फौजी जवानों को, जिन्हें बुखार था और वे सर्दी से कांप रहे थे, देखने गए। उन्होंने सोचा कि इस बीमारी का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता न चल सका। उन्होंने अनेक प्रकार के मच्छरों की जांच की और पाया कि एक रोगी के शरीर पर एक मच्छर बैठा है जो अन्य मच्छरों से भिन्न था। अब वह समझ गए कि यही मच्छर इस रोग का मुख्य कारण है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने फौजी जवानों को बताया कि यह मच्छर रोगी के शरीर से रक्त चूसकर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, जिससे वह मलेरिया नामक रोग का शिकार हो जाता है। मलेरिया रोग से बचने के लिए मच्छरों का विनाश आवश्यक है। ये मच्छर गंदी नालियों, गड्ढों एवं तालाबों आदि के किनारे घास फूस में रहते हैं। इनके रहने के लिए नमी एवं अंधेरे वाले स्थान विशेष उपयुक्त होते हैं। ये दिन में अपने आवास में छिपे रहते हैं और रात्रि में उड़कर मनुष्य का रक्त चूसते हैं। अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में ये कम काटते हैं। मादा अपने अंडे गंदी नालियों, गड्ढों, तालाबों आदि में देती है। मादा एनाफिलीज एक बार में 40 से 100 अंडे तक देती है।